नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी अपनी राजनीति के लिए, अपने विवादित बयानों के लिए और अपने फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। लेकिन आज ममता बनर्जी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि उनके एक टीएमसी विधायक जो 2-4 दिन पहले पार्टी से ममता बनर्जी ने उन्हें निकाल दिया था, आज उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। अब आप ये सोच रहे होंगे, विवाद तो अयोध्या का था, बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में बनना था, फिर ये पश्चिम बंगाल में कैसे बनने लग गया है? ममता बनर्जी के नेता चाहे तो शायद ये सब कुछ संभव है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां टीएमसी के विधायक या फिर यूं कहें कि पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि बाबरी मस्जिद तो बनेगा और इसी को लेकर उन्होंने आह्वान किया कि नींव रखी जाएगी और हर जगह से, गली गली से लोग ईंट पत्थर लेकर इस जगह पर जुटने लगे और नींव रख दी गई। फीता काटकर इसका शिलान्यास भी कर दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर विवाद हो रहा है। विवाद इसीलिए कि विधायक टीएमसी के थे, ऐलान भी उन्होंने किया, ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन इस तरीके की हरकत के लिए ममता बनर्जी अभी भी चुप बैठी हुई है। ना उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, ना उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। तो बड़ा सवाल ये कि ममता बनर्जी क्या चाहती है कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बने और क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति इस घटना के बाद बदलने वाली है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाते बनाते पश्चिम बंगाल तक कैसे पहुंच गए? आपने कहा कि ममता बनर्जी क्या कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बने। ममता बनर्जी सिर्फ एक बात चाहती हैं कि किसी तरह ये चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाए और ये फ्रेंडली फाइट है। मैं आपको बताता हूं कि ये फ्रेंडली फाइट कैसे है। 4 दिनों पहले तक ये टीएमसी में थे, लेकिन बाबरी मस्जिद का अनाउंस बहुत पहले कर दिया था कि ये बनेगा। नवंबर में ही कर दिया था, 24 नवंबर को। तो 24 नवंबर से लेके आई थिंक कि 3 दिसंबर तक ममता बनर्जी इंतजार करती रही कि थोड़ा माहौल गर्म होने देते हैं। उसके बाद आज की तारीख में जो हुमायूं कबीर ने कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि पुलिस हमारा सहयोग कर रही है। पुलिस हमारा सहयोग कर रही है, इसका मतलब पुलिस किसके हाथ में? ममता बनर्जी के हाथ में नहीं। गृह मंत्री ममता बनर्जी हैं, पूरी पुलिस उनके हाथ में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की। वो चाहती तो प्रिवेंटिव कस्टडी में ले सकती थी, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि बनने दो। और इसमें फायदा क्या है उनका कि ये मुसलमानों का सेंटिमेंट्स उभारने के लिए है कि पता है कि जैसे बाबरी मस्जिद का नाम लेंगे, 6 दिसंबर को आएंगे, तब पता चलेगा कि कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा सामने वाले से और फिर हिंदू मुस्लिम पूरा चुनाव होगा। और आज इस भूमि पूजन के बाद शाम को हुमायूं कबीर ने एक और घोषणा की कि जहां पे बेलडिंगा ये इलाका है, बेलडीना कुछ इस तरह कहते हैं विधानसभा, वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा और आसपास की 3 सीटें जीतकर मैं दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना कि जो आपने अपने जो हार्डकोर वोटर्स है, आपने पूरी एक बिसात बिछा दी है उनके लिए। नहीं, मुसलमानों में सिर्फ मुसलमान वोटर होता है, वह हार्डकोर और सॉफ्ट कोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदुओं में सिर्फ होता है। हिंदुओं में कुछ लोग हैं जो खुद को हिंदू मानते हैं, कुछ लोग हैं जो सेकुलर मानते हैं। तो ये यहां पे कॉन्सेप्ट है, वहां पे नहीं, वहां पे एक ही है। सारे मुसलमान मोटा मोटी एक तरफ जाते हैं। अब क्यों जाते हैं ये मत पूछिएगा। और इसलिए वो जब जब बोलते हैं, इसी हुमायूं कबीर ने टीएमसी में रहते हुए एक बात कहा था, इसी मुर्शिदाबाद हिंसा में, अभी कितना साल भर भी नहीं हुए उस हिंसा को। हुमायूं कबीर ने यह कहा था कि हम 70% हैं, तुम 30% हो। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अब मुर्शिदाबाद, कालियाचक, मालदा हमारा। अब कहां गया भाईचारा? 70% हिंदू जहां पे है, अगर 30% मुस्लिम है तो वहां तो सब जबल्ले है, सब कुछ ठीक है, खूब भाईचारा है। लेकिन जहां 70% मुसलमान है और 30% हिंदू है, दुनिया का कोई एक जगह बता दीजिए जहां भाईचारा है। दुनिया का, चलिए
भारत छोड़ दीजिए, कहां भाईचारा है? कश्मीर में मुसलमान 70% थे, वहां भाईचारा हुआ? 3 दिन लगे भगाने में, सिर्फ 3 दिन। केरला में जिन इलाकों में मुसलमान 70% है, वहां भाईचारा है? कितना समय लगा भगाने में? आज बंगाल में जिन जिन इलाकों में आज मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, 67% to 70%, वहां है सुरक्षित? साल में एक बार दंगा करते हैं उनको भगाने के लिए, बिल्कुल हर पंकज साल। जी, शायद इसीलिए भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी फिलहाल आग से खेल रही है, क्योंकि ये उन सेंसिटिव जगहों में से एक है जहां पर दंगा हिंसा बहुत जल्दी भड़क सकती है और संभावना भी है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने इस पूरे घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। लाखों की तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे। जरा सा विवाद हुआ, पश्चिम बंगाल की तस्वीरें बदल जाएगी और ममता बनर्जी जो करने की कोशिश कर रही है उसको भी एक आईना दिख जाएगा। नहीं नहीं, ममता बनर्जी तो चाहती है कि ऐसा हो। ऐसा होने में उनको क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हिंदू मुस्लिम होगा, दंगा फसाद होगा, तो सॉलिड 35 से 37% वोट मुसलमानों का तो ममता बनर्जी की तरफ, उसमें तो कोई शक नहीं है। 10% हिंदू सी होते ही होते हैं। उनके बीबी को उठा लीजिए, बेटी को उठा लीजिए, वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो 37-10 उधर आ गया, 47% चुनाव जीत गई। उनका कैलकुलेशन बिल्कुल फिट है। उनको पता है कि हिंदू कैसे होते हैं, ये यूनाइट हो ही नहीं सकते। और बंगाल में खास करके वहां तो और ज्यादा काबिल होते हैं। हमारे यहां एक चीज कहा जाता है कि चतुर होना इंसान के लिए अच्छा बात है, अति चतुर होना बहुत खराब है। बिल्कुल। बंगाल में कुछ लोग अति चतुर हैं, उनको लगता है कि बस हम जो सोचते हैं वही दुनिया है, और वो सारे दुनिया के सच को झूठला लेंगे। आप बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहां दूसरा कोई धर्म फल फूल रहा हो? आप बता दीजिए, चलिए। कोई नहीं, नॉट इवन सिंगल। हां, दूसरे धर्मों के हर मुल्क में मुसलमान खूब फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यही सच्चाई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, कोई नहीं। तो जहां अस्तित्व का सिद्धांत ही नहीं है, वहां आप अपनी तरफ से भाईचारा निभाते रहो, निभाते रहो। वो तो मनी मन हंसते हैं कि कैसा बेवकूफ आदमी है। मैं 5 बार अजान देके कान में इनको बता रहा हूं। पंकज जी, कई जगह मैं सुन रही थी, कई मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में है ही नहीं, ये गलत है। ये बाबरी मस्जिद बनना माहौल को खराब करने वाली बात है। इस मुद्दे को इस तरीके से छेड़ना ये गलत है। और काफी नामी धर्म गुरु ये बयान दे रहे हैं, बिल्कुल समर्थन वो नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी बंगाल में ये बयान और जी, मैं नहीं मानता उनके बयान। वो मीडिया में आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे रहे, अंदर अंदर सब खुश है। वो हिंदुओं के लिए बयान है कि अरे यार, हम तो नहीं चाहते थे लेकिन बना दिया तो क्या हुआ। आप समझिए, इस बदमाशी को नहीं समझ सका आज तक भारत। वो जब कहते हैं ना कि भाईचारा निभाओ, तो वो अंदर अंदर हंसते हैं। उनके कहने का मतलब कि तुम निभाओ, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये चीज को जिस दिन भाव मर्म समझ जाइए ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो अनकही होती हैं, लेकिन जमीन पे दिखती हैं। आज तक कश्मीर का कोई मुस्लिम नेता थोड़ी ना कहा था कि हम हिंदुओं को भगाएंगे, और आज भी कहता है कि अरे हम तो भगाना नहीं चाहते, वो तो आतंकवादी थे जी, वो तो रास्ता भटके हुए लोग थे। जब कहीं बाजार में बम लगा, अरे वो तो मानसिक विक्षिप्त था, बरगला दिया किसी ने उसे। खूंखार से खूंखार आतंकवादी जो भारत में पकड़ा गया, उसकी मां कहती है अरे वो तो ऐसा था ही नहीं, वो तो पढ़ने वाला बड़ा शर्मीला टाइप का आदमी था, वो तो डॉक्टर था, वो तो इंजीनियर था, वो तो क्या था। ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था, अयमन अल जवाहिरी केमिकल इंजीनियर था, तो क्या करें हम, पूजा। और ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए कहा जाता है ताकि आपके मन में सिंपैथी हो। दुनिया में 2 केस स्टडी है इनको रोकने के, सिर्फ 2, और दुनिया में कहीं नहीं रुके। एक चाइना वाला पॉलिसी, चाइना ने इन्हें रोक दिया। दूसरा म्यांमार है, बाकी और बताइए इजराइल वाला, फिर और बताइए कोई चौथा देश बताइए जो इनको रोक सका है ये सब करने से। बिल्कुल, सिर्फ पोलैंड ने, तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि हमारे देश में आतंकी घटनाएं नहीं होती क्योंकि हमने कीड़े मकोड़े को अपने यहां नहीं घुसने दिया, बाकी जहां घुसे वहां होता है। हैरान की बात है कि बाबरी मस्जिद तो बनाने चले हुमायूं कबीर जी, लेकिन उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो लोगों से मांग मांग के। तस्वीरें भी हम मैंने देखा किस तरीके से चंदा पैसे दे रहे हैं। और 300 करोड़ का वो एक जो मैप बनाया गया है, 300 करोड़ का कहां से वो लाएंगे ये फंड? नहीं, वो
कहीं से लाए, इनको सऊदी अरब से मिल जाएगा। इनको इनके पैसे के लिए आप टेंशन मत कीजिए। इनको अरब कहां कहां से ये पैसे लाएंगे, कुवैत, अब बहरीन, आप इनके पैसे का सोर्स जानते नहीं। हाँ, ये आपको फिर दिखाने के लिए चंदा वसूल रहे हैं। इस तरह चादर पे भीख मिलाने से फकीर बनते हैं, मस्जिदें नहीं बनती। और मैं पक्का यकीन है कि इसमें भी ये घपला करेगा। राजनीतिज्ञ है ना, बिल्कुल। वो 300-400 करोड़ के नाम पे 50-60 करोड़ मारेगा जरूर। पंकज जी, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा खराब है। बिल्कुल, मैं जानता हूं इसको, ये बहुत बड़ा चोर है, ये आदमी भ्रष्ट भी है। बिल्कुल पंकज जी, एक बार बयानों पे मत जाइए। हम जीएफएक्स के जरिए लोगों को समझाते कि आखिर हुमायूं कबीर है कौन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी विधायक थे। उनका घर मुर्शिदाबाद का बेलडांगा में है। 2011 में कांग्रेस के टिकट पर रेजी नगर विधानसभा सीट से पहला चुनाव जीता। 2012 में आंतरिक विवादों की वजह से कांग्रेस से इस्तीफा दिया। फिर 2013 में टीएमसी में शामिल हुए। पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने 6 साल के लिए निकाला और 2016 में रेजी नगर से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2018 में बीजेपी में भी वो शामिल हो गए थे। वहीं 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा और टीएमसी कैंडिडेट से वो हार गए। अब 2021 में निष्कासन की समय सीमा खत्म होने पर टीएमसी में लौट आए। 2021 में भरतपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर से विधायक बने थे और अब टीएमसी ने फिर एक बार उन्हें निकाल दिया और पलड़ा झाड़ दिया। लेकिन ये पूरा पंकज जी ट्रैक रिकॉर्ड जो है, इतिहास गवाह है कि ये किसी के भी सके नहीं है, लेकिन टीएमसी के जरूर है, क्योंकि 6 साल निष्कासन के बाद वो वापस टीएमसी में चले गए। तो अब ममता बनर्जी ने उन्हें जो निकाल दिया, क्या वाकई में इस प्रकरण पर भरोसा किया जाए? ये मिलीभगत नहीं है? नहीं, मैं आपको आराम से बताता हूँ। ये जहां पे है ना मुर्शिदाबाद में, वहां 70% मुसलमान है और बगल में मालदा जिला है, वहां भी 50 से 60% मुसलमान होगा। तो ये देख रही है ममता बनर्जी कि ये हुमायूं कबीर के आसपास वहां का मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा ना, तो हम मैक्सिमम उस इलाके का वोट हमें निकल जाएगा। दूसरे इलाके में दूसरे तरीका एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहां सिर्फ मुसलमानों को गोलबंद करना है। अच्छा, बस। तो ये 10-12 सीट जो है ना, वो बेलडांगा वाला, जितना 3 जिले हैं वहां पे, मुर्शिदाबाद, बशीरहाट, ये मालदा, और मालदा में ये कालियाचक वगैरह जो इलाका है वो बांग्लादेश बॉर्डर तक, वो सारा जाएगा ना। तो ये सारा जो रणनीति बनाई जा रही है ना, वो 50-60 सीटों के लिए बनाई जा रही है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक है कि अगर वो यूनाइट हो गए तो सीट निकल सकता है। इसलिए ये सारा विवाद पैदा किया जा रहा है। और ममता बनर्जी तो चाहती है कि हिंसा हो, क्योंकि जब जब मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है तब तक टीएमसी की जीत हुई। बिल्कुल। तो 70% है ना, वो तो यूनाइट हो जाते हैं ना। अगर हिंसा नहीं होगा, शांति काल रहेगा, तो उसमें से कुछ कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ हो सकता है वैसी की तरफ भी जाए। ये जानबूझकर ये किया जा रहा है। और अगर नहीं ऐसा करना होता ना, तो अब तक पता चला कि हुमायूं कबीर को कभी उठा के जेल में डाल चुकी होती। जानबूझ के छोड़ रखा है। अभी तो देखिए, अभी तो ये मोहल्ले मोहल्ले चंदा मांगता फिरेगा ताकि लोगों को यूनाइट किया जा सके। ये सारा प्लान बन चुका है। राजनीति में साम दाम दंड भेद हम एक कर देते, वही ममता बनर्जी कर रही है। वो ममता बनर्जी ने तो कहा भी था कि ये एसआईआर करवा रहे हैं ना मोदी शाह, वो जहां से गेम शुरू करते हैं ना वहां तक तो मैं ऐसे ही है। मेरा गेम जब शुरू होगा तो उनका गेम फेल हो जाएगा। और वो गेम शुरू कर चुकी हैं। अभी देखते जाइए, अभी आदिवासी इलाकों में एक और होगा गेम, उसके बाद फिर पता चला कि ऊपर की पहाड़ी पे और गेम होगा। देखिए अभी। लेकिन बीजेपी भी इस बार तैयार है पंकज जी। आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने ये बयान दिया कि बीजेपी की सरकार आने तो जो ईंटें जमा की गई है वहां पर एक एक ईंटें फिकवा दी जाएगी। देखते हैं। अभी तो मेरा जो आज का आकलन है कि अभी के आज के डेट में चुनाव अगर हो जाए तो ममता बनर्जी अपर हैंड है। अगले 2-3 महीने में क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो तमाम बदमाशियों के बावजूद, पश्चिम बंगाल को डुबाने के बावजूद, अभी पता है वो क्या कर रही हैं? आप देखिए उनके सारे नेताओं के, वो कह रही है कि बंगाली बोलने वालों को देश भर में पीटा जा रहा है। ये उनका प्लैंक है राजनीति का। अरे सबको बांग्लादेशी बता देता है, बंगाली बोलने वालों को अगर आप मुसलमान हैं और बंगाली बोलते हैं तब तो आपको निश्चित रूप से सताएगा। और ये पूरा बंगाल में माहौल बन रहा है वहां पे। बंगाली स्पीकिंग,
बांग्ला भाषा के खिलाफ बिल्कुल ये पूरे देश में ये कैंपेन चल रहा है। ये वहां पे पहले से की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और रोज ममता बनर्जी है, महुआ मित्रा हो, साइनी घोष हो, ये सारे इनके जो सांसद है ना, रोज एक केस स्टडी बताते हैं कि वो बेचारी रजिया खातून बहुत मजबूर थी, बंगाल की रहने वाली थी, लेकिन दिल्ली में काम करती थी, देखिए बंगाली बोलने के कारण उसको हटा दिया गया। तो ये बंगाली भाषा का अपमान हो, बांग्ला भाषी एक हो, यूनाइट हो जाओ तुम लोग। अभी तो देखिए राजनीति शुरू हुई है, अभी तो पता नहीं क्या क्या करेंगी, कैसे कैसे करेंगी। ये तो ऐसी महिला है कि अपनी टांगे तोड़कर भी व्हील चेयर पे बैठ जाती है 1 महीने के लिए, और रिजल्ट के दिन नाचते दिखती है दोनों टांगों पे। बिल्कुल रिजल्ट के 1 दिन पहले इनकी टांगे टूटी हुई थी, प्लास्टर था, और शाम तक प्लास्टर था। अगला दिन रिजल्ट आया, देखे कि दोनों टांगों पे डांस कर रही है। एक बार सर फुड़वा लिया लोकसभा चुनाव के समय कि मैं बस जा रही थी अपने गाड़ी से, मेरे माथे पे चोट लग गया। तो अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो चुनाव में 3-4 महीने हैं। देखिए पंकज जी, बंगाल की राजनीति हम सभी ने देखा है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो ममता बनर्जी ने, शायद वो कहती है ना कि खेला हो बे, खेल तो शायद ममता बनर्जी ने फिलहाल शुरू किया है। ये खेल कहां तक लेकर ममता बनर्जी की हिस्ट्री आपको, ममता बनर्जी की हिस्ट्री पता है? उस वक्त ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की एक छोटी सी नेता थी, और ज्योति बसु की सरकार थी उस वक्त, लेफ्ट की सरकार। इन्होंने राइटर्स वो बिल्डिंग का नाम है जहां पे सरकारी इनका मंत्रालय है, वहां मार्च का ऐलान किया, और मार्च होते हुए इन्होंने आरोप लगाया कि सीपीएम के गुंडों ने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की, मेरी साड़ी फाड़ दी, ब्लाउज फाड़, ये करके, और फिर पता चला कार के बोनेट पे ये खड़ी थी। वहां से ये बंगाल में राइज हुई है। तो ममता बनर्जी बहुत उल्टी चीज है। अभी तो देखिए कैसा कैसा कुछ भी कर खिलाड़ी नहीं, इसीलिए बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा था वो तो बिहार है, बंगाल में इतने हल्के से हम लोगों को जाने नहीं देंगे, बीजेपी को भी चेताया था। फिलहाल ये ममता बनर्जी के खेल की शुरुआत है पंकज जी, देखते खेल को कहां तक ममता बनर्जी लेकर जाती है और जनता कितना समझ पाती है इस राजनीति को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। तो एक अलग कॉपी है।